दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना साथी खेमराज आप लोग के बीच में एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। एक शानदार वीडियो के साथ आप लोग के बीच में हूँ। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बहुत ही ख़ास जानकारी आपको देने चाहूँगा। अगर आप ई बायो ट्रेडिंग बिजनेस में ज्वाइन हो चुके हैं और आप सफल होना चाहते हैं तो आपके लिए एक 51 स्वर्णिम नियम जो ई बायो ट्रेडिंग बिजनेस को सफल होने के लिए होने चाहिए उसकी जानकारी मैं दूंगा। अगर आप मेरे चैनल ई बायो ट्रेडिंग ब्रोकिंग टीम के अंदर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, जिससे आने वाले समय पे ई बायो ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं लेके आने वाला हूं, जिसका नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि आप ई बायो ट्रेडिंग में ज्वाइन तो हो गए। अगर आपको सफल होना है, इसमें बहुत अच्छे पैसे कमाना है, करोड़ों रुपए आपने कमाना है, तो आपको 51 स्वर्णिम नियम है जिसको करके ही आप इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। अगर ये 51 नियम को आप अनदेखा करते हैं तो आप कभी भी इस मुकाम पे पहुंच नहीं सकते। इसमें सफल होने के लिए सबसे पहला है हम खुद अनुशासन में रहेंगे तो ही दुनिया को हम अनुशासन में ला पाएंगे, क्योंकि लोग खुद अनुशासन में रहते नहीं और अनुशासन दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। पहले तो खुद को अनुशासन में रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति झंडा लेकर आगे बढ़ता है उसके पीछे कारवां होते हैं। पहले जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी। खुद आगे बढ़ेंगे तो लोग आपके साथ चलेंगे। अगर आप सोचेंगे कि पहले लोग चलें फिर मैं चलूँगा तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। विश्वास एक प्रकाश है और संदेह अंधकार। अगर आप विश्वास करेंगे तो हमेशा उजाले की तरफ जाएंगे, आप सफलता की तरफ जाएंगे। अगर संदेह करेंगे, डाउट करेंगे, शंका करेंगे तो आप हमेशा अंधेरे में रहेंगे, आप असफलता की तरफ जाएंगे। तो इसलिए विश्वास को बनाए रखें, संदेह को हटाएं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम जो करते हैं वो टीम को मल्टीप्लाई करने में काम करते हैं, टीम को बढ़ाने में काम करते हैं। 1 के 2 हो सकता है, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, इस तरह से करके ये बढ़ता जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जैसे पानी 10 डिग्री पर उबलता है तो चावल पकता है, उसी तरह से अगर हम गंभीर रहेंगे तो हमको सफलता जरूर मिलेगी। पानी पहले गंभीर होता है कि उबलना है और उसमें जो भी डाल दो वो पक जाता है। उसी तरह से हमको भी गंभीर होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा कि मुझे सफल होना है, किसी भी हालत में सफल होना है। ये हमारे पास 5वां जो नियम है। छठे में आता है कि जिस दिन आप नेटवर्क मार्केट में अपलाइन को भगवान बना देंगे आप सफल हो जाएंगे। अपलाइन मतलब वो अपलाइन होता है जिसने आपको एक सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, गरीबी की दलदल से ऊपर निकलने के लिए एक रास्ता दिखाता है और आपको सपोर्ट करता है। उसको जैसे अपने माँ बाप जो अपने बच्चों को ध्यान रखते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में, उन खान पान में, उनके रहन सहन में, उनके पालन पोषण में, उनके एजुकेशन में, उसी तरह से अपलाइन भी अपनी टीम का उसी तरह से ख्याल रखता है। अगर अपलाइन की हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। अपलाइन मतलब आपको रास्ता दिखा सकता है, सपोर्ट कर सकता है, उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना, उसको आप एक रिस्पेक्ट देंगे तो ही आप सफल हो सकते हैं। और 7वां जो नियम है ई बायो ट्रेडिंग का, जो सफ़र है धैर्य का सफ़र है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, कोई यहाँ पे तिकड़म नहीं चलेगा, यहाँ पे ये मतलब एन कैन प्रकार नहीं चलेंगे। यहाँ धैर्यता के साथ जो सिस्टम बोलता है उसके साथ हम काम करेंगे तो ही हम सफल होंगे। 8वां जो नियम है, आपको कोई सफलता नहीं बना सकता है ई बायो ट्रेडिंग में। जिस दिन आप ठान लेंगे कि मुझे सफल होना है, हर हाल में सफल होना है, जिस दिन ठान लेंगे आप सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। अगर आप सोचें कि कोई और आके सफल बनाए तो ये इसमें संभव नहीं है। ई बायो ट्रेडिंग में 50% काम खुद को और करना है और टीम को जो है सिस्टम के साथ जोड़ना है और बाकी 50% का काम चलाना है। खुद 50%
काम करेंगे और 50% सिस्टम के साथ लगाएंगे तो काम अपना चलता रहेगा, सिस्टम के साथ चलेंगे। अगर आप आज दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, यानी अपनी टीम के लिए आप काम करेंगे, टीम जहाँ बोलती है जैसे बोलती है उस हिसाब से अगर काम करेंगे, उनको सिखाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे, तो कल टीम भी आपके लिए काम करेगी, आपके लिए जी जान के लिए तैयार होगी, जो बोलेगा आप करेंगे। ठीक है। ज़्यादातर लोग सफल होने से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। देखो दोस्तों, संघर्ष हर फील्ड में होती है, संघर्ष करना पड़ता है। किसी सफल आदमी ने बोला है कि सफलता फुटपाथ में नहीं मिलती, कहीं चुराई नहीं जाती, कहीं खरीदी नहीं जाती, सफलता हासिल करनी पड़ती है। और हासिल करनी है तो मैदान नहीं छोड़ना पड़ेगा, मैदान में टिके रहना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा, मेहनत करने पड़ेगा, जो सिस्टम बोलता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा, आप बढ़ सकते हैं। जो 12वां नियम है वो इसका गोल सेटिंग है, लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमको कहाँ जाना है, कितना पैसा कमाना है, कितनी बड़ी टीम होनी चाहिए, कितने बैंक बैलेंस होने चाहिए, ये लक्ष्य बनाना पड़ेगा, ये आपका टारगेट होने चाहिए। ये टारगेट ही यानी लक्ष्य ही आपकी बिजनेस की आत्मा है। जब तक आपका लक्ष्य नहीं है तो आप कुछ टाइम काम करके या कुछ टाइम आगे बढ़ के आप पीछे हट सकते हैं। पहले लक्ष्य का होना जरूरी है। कीमत चुकानी पड़ती है, कीमत चुकाए बिना तो समोसा भी नहीं बनता, नहीं मिलता। तो हर काम के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी जैसे आप शुरुआत में काम कर रहे हैं, लोगों से मिलना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, कहीं सीखना पड़ेगा, वहाँ पे मीटिंग की टिकट हो सकती है, टूल्स खरीदने पड़ सकते हैं, कई सारे चीज़ें वहाँ पे आपको अगर कुछ लगाओगे तो आप इसमें सफल हो सकते हो। अगर लगाने से आप बचेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। ई-बायोट्रम बिजनेस में ईमानदारी से 3 साल पसीना बहाने वाले की 5 पीढ़ियाँ तक इसमें अपनी जीवन यापन कर सकते हैं, आप बैठ के खा सकते हैं, अपनी अच्छी जीवन जी सकते हैं। अगर हम 3 साल देने के लिए तैयार नहीं, हम 1-2 महीना आप काम करके कुछ टाइम प्रयास करके अगर पीछे हट जाते हैं तो हम सफल नहीं हो सकते। तो कम से कम हमको 3 साल का टारगेट लेके चलें, 3 से 5 साल हमको टिकेंगे तो यहाँ पे आपका बहुत अच्छी टीम डेवलप होगी, क्योंकि सिस्टम दमदार है, पेमेंट दमदार है, प्रोडक्ट दमदार है, सब कुछ दमदार है, बस हमारे अंदर दम चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में अभी धीमी हवा, अभी स्लो चल रहा है। जैसे 2030 तक एक तूफान आने वाला है। जो जब तक खड़े रहेंगे, टिके रहेंगे, तो अपनी ज़िंदगी को 4 चांद लगाएंगे और लाइफ में कभी पैसों के लिए भागना नहीं पड़ेगा। उनको बच्चों को कई माँ बाप से या बच्चों से, परिवार से दूर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समय की कमी नहीं होगी, बशर्ते 2030 तक अगर हम मजबूती के साथ टिके रहें। सफल व्यक्ति वही होता है जो आपदा में भी अवसर खोजता है। कहीं आपके साथ टीम नहीं बनती है तब भी आप लगातार अगर प्रयास करते रहेंगे, नए नए तरीके ढूंढते रहेंगे और सीखते रहेंगे कि कैसे करना है, क्या कमी रह गई, इसके साथ काम करेंगे तो ही आप सफल हो सकते हैं। सफल वो आदमी वही होता है जो आपदा में भी रास्ता खोजता है और अवसर खोजता है, तो वही आगे बढ़ सकते हैं। हमारी दुनिया हमारे संकल्प से बनी है कि जब भी आज हम जो भी हैं, तो जब हम कुछ नहीं जानते थे तो हमारे माँ बाप के सब संकल्प था कि ये बच्चा ऐसा होना चाहिए, यहाँ पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ाई करनी चाहिए। बाद में आपने खुद डिसीजन संकल्प लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, कि मेरे को डॉक्टर बनना है, कि मेरे को कुछ करना है या दुकानदारी करनी है, कुछ भी करनी है। आपने जो संकल्प बनाई है, आगे भी आपके बड़े अगर संकल्प नहीं है तो उस संकल्प को आज बना सकते हैं, क्योंकि हमारी दुनिया हमारे संकल्पों से बनी है। और 99% लोग ई-बायोट्रम बिजनेस को व्यवसाय की तरह नहीं करते हैं, इसलिए वो असफल नहीं होते। वो खाली एक बीमारी का इलाज का साधन बना रखा है कि हमने प्रोडक्ट लिया, अपने इलाज के लिए उतने में काम बन जाएगा। हाँ, आपने प्रोडक्ट लिया, उससे हेल्थ बेनिफिट तो आपको रहेंगे। अगर पैसा कमाना है तो आपको व्यवसाय की तरह करना पड़ेगा। जैसे रोज़ दुकान खोलनी पड़ती है, वहाँ पे साफ़ सफाई करनी पड़ती है और उसमें क्या बोलते हैं, क्वांटिटी मेंटेन रखनी पड़ती है सारे, और हर चीज़ लोगों की ज़रूरत होती है, वो सारे पूरे करने पड़ते हैं। तो रोज़ करने पड़ते हैं व्यवसाय को। उसी तरह से इस बिज़नेस को भी हमको रोज़ करना है, व्यवसाय की तरह करना है, सफल होने के लिए करना है। जैसे
सैनिक जो है अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहता है, उसी तरह से यहाँ पे भी हमको जब तक सफल नहीं होते तब तक लगे रहना पड़ता है, प्रयास करते रहना पड़ता है। एक माउंटेन मैन रहे हैं दशरथ माझी जी, वो बोलते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वही हाल इसमें भी, अगर आपको सफल होना है तो आपको वही वाक्य को बार बार दोहराना पड़ेगा, उसी के आधार पर आपको चलना पड़ेगा। जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपके साथ होती है। कोई भी चीज़ आप आज तक आपको प्राप्त हुई है तो उसको आपने कहीं ना कहीं अपने चाहा है, तब जाके वो है। जब हम छोटे छोटे चीज़ को हमने चाहा और हमारे पास है तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी हमारे पास आ सकती है, लेकिन उसकी चाहत हमारे पास होना ज़रूरी है। ई-बायोड्रम बिजनेस व्यवसाय में क्रांति लाने के लिए 6 महीने ही काफ़ी है। अगर आपके पास दम है, आप अगर पूरी शिद्दत के साथ काम करना चाहते हैं, अगर 24 घंटे आप काम करने को तैयार हैं और आपको जो सिस्टम बोलता है उसको करते हैं, तो 6 महीने में भी आप क्रांति ला सकते हैं। ई-बायोड्रम व्यवसाय को करियर के तौर पर लें तो आप सफल होंगे। इसको करियर बनाना पड़ेगा। करियर की हमका भविष्य, हम आगे जाके हमें आने वाले 2 साल 5 साल के बाद हमारे इतने पैसे हों और आगे जाके काम करना ना पड़े, या हम अपनी टीम को डेवलप करते रहेंगे, टीम को ही आप एजुकेट करते रहेंगे, तब भी आपको इनकम आते रहे, तो आपको करियर के रूप में इसको लेना चाहिए। सफलता के लिए आपको लाभ की सूची बनानी चाहिए, हानि की सूची भी बनानी चाहिए। इसमें क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकते हैं, दोनों चीज़ करो। और हानि चीज़ को उसको कैसे हो सकती है उसको ना करके जो लाभ होने वाली चीज़ है उसके ऊपर काम करेंगे। तो पहले सूची बनाएंगे, फिर उसके बाद जो लाभ होने वाला काम है उसको करेंगे, जो हानि होने वाला है उससे बचेंगे, तो आप इसमें सफल होंगे ही होंगे। अगर हम अच्छे हैं तो अपलाइन भी अच्छी होगी और डाउनलाइन भी अच्छी होगी। लोग बोलते हैं कि हमें अच्छा अपलाइन नहीं मिला, अच्छा डाउनलाइन नहीं मिलेगा। तो आप अगर अच्छे होंगे तो अपलाइन भी अच्छी होगी, डाउनलाइन भी अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ई-बायोड्रम दूसरे पर निर्भर रहना चाहता है, इसलिए ये ई-बायोड्रम भारी लगता है। जो लोग या तो अपलाइन के भरोसे में रहते हैं कि अपलाइन आएंगे तभी चलेंगे, इसलिए उनको भारी लग रहा है। अगर वो खुद के ऊपर निर्भर रहना चाहें तो ये बिल्कुल आसान है। 2 से 5 साल काम करने के बाद 1 महीने की ई-बायोड्रम की इनकम दूसरे अच्छे जगह पे काम करने वाले लोगों से भारी पड़ सकती है। उसके लिए हमें अभी से उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। ई-बायोड्रम में असफलता का डर स्थायी है, लेकिन असफल होने का अफसोस हमेशा के लिए रहेगा। जो डर हैं लोगों को, अगर हम ज्वाइन भी करते हैं तो लोगों को ये डाउट रहती है कि हम सफल होंगे नहीं होंगे, ये डर रहती है, लेकिन वो अस्थायी है। अब जब चलते रहेंगे तो आपको एक कुछ दिन के बाद ये महसूस होगा कि भाई नहीं, मैं इसको कर सकता हूँ, सफल हो सकता हूँ, ये विश्वास होगा। अगर आप असफल हो गए तो उसका अफसोस ज़िंदगी भर रहेगा, यार मैंने उस टाइम पे कोशिश किया होता तो मैं सफल होता। सभी टीमें तभी सफल होगी जब आप एक तरफ काम करेंगे। लोग क्या करते हैं कि एक जगह एक समय पे कई काम करते हैं, यहाँ भी करें वहाँ भी करें वहाँ भी करें, 3 4 5 जगह काम करने की कोशिश करते हैं, तो ना यहाँ सफल होते हैं ना वहाँ सफल होते हैं। अगर एक ही जगह फोकस करें, अगर आपको कुछ असफलताएं हाथ लगती है तब भी आपको जो असफलता किस कारण से, उसकी कारण तलाश करके उसको दूर करेंगे तो आप इसमें ज़रूर सफल होंगे। सब पर भरोसा करें लेकिन किसी पर निर्भर करें। उम्मीद सभी से करनी है, डिपेंड किसी के ऊपर नहीं रहना है। उम्मीद अपलाइन से भी करनी है, डाउनलाइन से भी करनी है, प्रोस्पेक्ट से भी करनी है, लेकिन डिपेंड नहीं रहनी है। सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना जरूरी है। अगर काम से भारी डायरी ना हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं। आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी कि आज मेरे को कहाँ होना है, कल कहाँ होना है, परसों कहाँ होना है। इस तरह से आपके पास पहले से डायरी मेंटेन हो तो आप इसमें सफल ज़रूर होंगे, क्योंकि आपका शेड्यूल अगर पहले से बना हुआ है। क्योंकि अगर आपका शेड्यूल ही नहीं है तो आप कहाँ जाए, सुबह उठ कर कहाँ जाएंगे आपको खुद नहीं पता होगा। पहले आपको शेड्यूल पता होना ज़रूरी है। और ई-बायोड्रम में 2 लाख मासिक इनकम की कल्पना करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 लाख रुपए महीने की इनकम के लिए तो हमको सोचना चाहिए कि 2 लाख रुपए महीने की इनकम होनी चाहिए। इसमें अगर आपको 30-40 हज़ार रुपये रनिंग एक्सपेंशन में खर्च भी होता है, आपका भागदौड़ी में खर्च भी होता है, तो आपके पास बहुत अच्छी बचत होगी। तो
तो ये कम से कम इतना होना चाहिए। एक ये ई-बायोट्री में हमारा जो है ये बाहुबली है और हमको भी बाहुबली बनना है। आज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे कंपटीशन हैं, बहुत सारे कंपटीटर हैं और हर जगह एक ही प्रोडक्ट को कई जगह मिलता है, लेकिन ई-बायोट्री के पास जो प्रोडक्ट है इसके कंपटीटर बहुत कम, ना के बराबर हैं। तो ये एक बाहुबली है, हमको भी बाहुबली बन के काम करना पड़ेगा। 21वीं सदी का ई-बायोट्री व्यवसाय दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय होगा कि 21वीं शताब्दी में तो सबसे क्रांतिकारी बिजनेस तो नेटवर्क मार्केटिंग है ही है, उसमें भी ई-बायोट्री जैसा प्लान आज तक किसी ने लेके नहीं आया है, जो 12 घंटे के अंदर क्लोजिंग करके 12 घंटे में पैसे देती है और प्रोडक्ट खुद की मैन्युफैक्चरिंग में बनते हैं, खुद का सॉफ्टवेयर है और जिस चीज़ को हमारी कंपनी ने बनाया उसका जो CMD है उसके ऊपर PhD है, सबसे बड़ी बात है। तो हम ये हमारा जो व्यवसाय है 21वीं शताब्दी का दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय हो सकता है। ई-बायोट्री में आपको उद्योगपति बनने का मौका देता है, लेकिन हम मजदूर की तरह सोचते हैं। हम मालिक हैं, हम किसी के एम्प्लॉय नहीं हैं, मालिक हैं, तो हमको मालिक की तरह सोचना पड़ेगा। मालिक की तरह हमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, मालिक की तरह हमको मेहनत करनी। मालिक क्या होता है कि जिसने अरबों रुपए लगाया है तो अपनी डॉक्यूमेंट्री भी देखता है, अपनी अकाउंटेबिलिटी भी देखता है, उसका एम्प्लॉयमेंट भी देखता है, प्रोग्रेस भी देखता है, खुद भी मेहनत करता है, तब जाके वो होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे मजदूर होता है, अपने टाइम पे गया, काम हुआ ना हुआ, अपना टाइम पास करके आता है, इस तरह के काम करेंगे तो हम ई-बायोट्री में सफल नहीं हो सकते हैं। हमको मालिक यानी कि उद्योगपति वाला सोच हमारे पास होना ज़रूरी है। ई-बायोट्री में तीव्र इच्छा शक्ति होगी तभी सीखने की इच्छा होगी। आपको सफल हर हाल में होना है तो होना है कि कुछ भी करना पड़ेगा, तब जाके आप सीख पाएंगे। जब आप सीखेंगे तो ही आप दूसरे को सिखाएंगे, जब सीखेंगे सिखाएंगे तब आपकी टीम डुप्लीकेट होगी, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आप बड़ी सफलता तभी पा सकते हैं जब आप आउट ऑफ सेंटर बिजनेस करेंगे। बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं निकलते, एक ही एरिया में काम करते हैं। एक एरिया से बिजनेस कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, लेकिन अलग अलग स्टेशन में अलग अलग जगह पे अगर बिजनेस होगा तो हम ज़रूर सफल हो सकते हैं, क्योंकि कभी यहाँ से बिजनेस आएगा, कभी वहाँ से आएगा, कभी वहाँ से आएगा, तो आपकी इनकम रेगुलर बढ़ता जाएगा, आता रहेगा, तो आपको एनर्जी बढ़ती रहेगी। क्योंकि सबसे बड़ी एनर्जी है, जब सबसे बड़ा विटामिन है वो है विटामिन M, मनी। तो इसके लिए हमें क्या है कि अलग अलग स्टेशन में आउट ऑफ सेंटर, आउट ऑफ स्टेशन आपका बिजनेस होना ज़रूरी है। कम से कम 5 से 6 जगह तो आपका बिजनेस होना चाहिए। अगर आपका 5-6 जगह में अगर बिजनेस शुरुआत कर चुके हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकते। अगर आप अपने एरिया में ही आप काम कर रहे हैं, एक ही जगह पे आप घूम रहे हैं, तो आप सफल नहीं हो सकते। और प्लान दिखाना, होम मीटिंग करना, वीकली मीटिंग करना और सेमिनार करना, ये सारे हमारे बिजनेस की एक हार्ट है, आत्मा है, यहीं से बिजनेस को बढ़ता है। अगर हम प्लान ही ना दिखाएं, होम मीटिंग ना करें, वीकली मीटिंग ना करें और सेमिनार में ना आएँ, ना जाएं, ना किसी को ले जाएं, तो आप सीख पाएंगे, ना आपके सपने बड़े होंगे, ना आपकी टीम के सपने बड़े होंगे, ना टीम सीख पाएगी। तो इसलिए ये हमको ये चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान देना है। हम हमेशा ई-बायोट्री में सहायता की तलाश करते हैं और विकलांग लोगों की सहायता प्रदान करते हैं। जब हम किसी से सहयोग की भावना रखते हैं तो हम विकलांग हैं और लोग भी विकलांगों के सहयोग करते हैं, तो हमको भी विकलांग नहीं बनना है। हमें अपना सहायता खुद करना है, रास्ता खुद तलाश करने हैं। जो मार्गदर्शन गाइडलाइन अपलाइन के द्वारा मिलता है उसी के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। दूसरों पर निर्भर होकर दाल रोटी न मिले तो ई-बायोट्री में करोड़पति कैसे बन सकते हैं। दूसरे ने, बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, बहुत सारे जगह समाज से भी होते हैं, किसी को कुछ हेल्प करते, लेकिन क्या उससे उनका गुजारा चलता है? क्षणिक लाभ हो सकता है लेकिन परमानेंट गुजारा उनका नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ई-बायोट्री में कैसे सफल हो सकते हैं दूसरे के सहयोगिता से? तो खुद को करना पड़ेगा। जितने भी लोग आज अपने खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं तो अपने मेहनत से कर रहे हैं, किसी के सहयोग से तो हो नहीं सकता है। तो उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमको खुद को निर्भर होना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा।
तब जाके हम करोड़पति बन सकते हैं। दूसरे के सहयोग से कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते हैं। हमारा परिणाम देखकर ही हमारे लोग हमारे साथ चलते हैं। हम अगर ऊर्जावान हैं, हम एनर्जेटिक हैं, हम सीखने वाले हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, तो हमारे साथ लोग चलेंगे। अगर हम ही अगर ढीले ढाले होंगे तो या हम उस स्पीड से काम नहीं कर रहे हैं तो लोग भी हमारे साथ नहीं चलेंगे। ये खेल स्वयं से शुरू होता है और स्वयं पर ही खत्म होता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको कोई रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना खुद को पड़ेगा। खुद चलोगे तो आपके साथ टीम चलेगी, अगर खुद नहीं चलोगे तो टीम भी नहीं चलेगी, कोई आएगा भी नहीं आपके साथ में। तो इसलिए जो हमारा जो खेल है शुरू भी स्वयं से होता है और ख़त्म भी स्वयं से होता है। फैसला हमारे हाथ में है कि हमने आगे बढ़ना है या खेल को ख़त्म करना है। ई-बायोट्री में एक टॉकिंग इंडस्ट्री है, इसलिए रोज़ाना 50 लोगों को कॉल करना चाहिए। आपके पास लिस्ट है और आप उन लोगों से बात करने शुरू करिए। कम से कम रोज़ अगर 50 लोगों से अगर बात करेंगे तो उसमें से काफ़ी लोग तो ना करेंगे, लेकिन उसमें से काफ़ी लोग हाँ भी करेंगे। जो हाँ करेंगे वही आपके बिजनेस पार्टनर हैं, वो बिजनेस करेंगे। एक आदमी नहीं होता, एक फैक्ट्री होता है। अगर 50 लोग में अगर एक लोग में मिलता है तो एक फैक्ट्री खुल गई और वो फैक्ट्री आपको करोड़ों का टर्नओवर दे सकता है। रोजाना लक्ष्य बना कर काम करना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। आज हमने कितने लोगों से मिलना है, कितने प्लान करने हैं, कितने आईडी लेनी है, ये आप हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। उत्साह इस बिजनेस की आत्मा है, उत्साहित रहना जरूरी है। अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। औसत ज्ञान, औसत मेहनत और औसत परिणाम, औसत ज्ञान और औसत मेहनत औसत परिणाम ही लाता है। यानी कि कम ज्ञान हो, कम मेहनत करते हैं तो परिणाम भी आपके पास कम होगी। अगर आपके पास असाधारण ज्ञान है किसी चीज़ का, जिस सिस्टम में काम करने वाले हैं उसकी ज्ञान को बढ़ाते जाना जरूरी है, नॉलेज को बढ़ाते जाना जरूरी है। आपके पास असाधारण ज्ञान है और असाधारण मेहनत करते हैं तो परिणाम भी असाधारण ही होंगे। ई-बायोट्री में औसत का नियम कभी विफल नहीं होता है। जो रेशियो है, रेशियो जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में जो जितने लोगों को हम बताते हैं, अगर 100 लोग को बताते हैं तो लगभग 20 लोग उस चीज़ को करते हैं, 80 लोग मना करते हैं। लेकिन ई-बायोट्री का औसत बहुत शानदार है, 60-40 का रेशियो दे रहा है। तो ये कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही, इसका ढांचा ही उस हिसाब से बनाया हुआ। वो बहुत भाग्यशाली है जो जानता है कि औसत ज्ञान और मेहनत, औसत मेहनत औसत परिणाम लाती है और असाधारण ज्ञान और असाधारण मेहनत असाधारण परिणाम लाती है। ये जो जानता है वो भाग्यशाली है, और जिसको ये इसकी ज्ञान नहीं है वो उतना भाग्यशाली नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपको भाग्यशाली बनना है तो आपको औसत ज्ञान और असाधारण ज्ञान के बारे में आपको पता होना चाहिए। ई-बायोट्री का क्षेत्र, विजन और भविष्य, ये सारे चीज़ हमारी नॉलेज में होना चाहिए। उसका क्षेत्र क्या है, उसका विजन क्या है, भविष्य क्या है, ये सारी चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। इस व्यवसाय में सोच बहुत बड़ी है। सोच बड़ा रखना, सोच ही सब कुछ है। और सोच बड़ा होगा कि हमको सफल होना है, 2 लाख रुपए महीना कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, 50 लाख रुपए कमाना है, ये हमारी सोच होनी चाहिए। अगर ये सोच है तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। जिस दिन काम आनंद बन जाता है, जीवन भी आनंद बन जाता है। बहुत सारे लोग काम तो करते हैं लेकिन वो दबाव में करते हैं कि भाई अपलाइन ने बोल दिया, या नहीं जाएंगे तो अपलाइन क्या बोलेंगे। भाई अपलाइन कुछ बोले ना बोले, फर्क आपको पड़ने वाला है काम करने से भी, काम ना करने से भी। काम करने से भी आप सफल होंगे, काम ना करने से आप जैसे वैसे रहने वाले हैं। तो इसलिए इसमें आपको आनंदित होकर काम करना है, अपना समझ के काम करना है। अगर आप आनंदित होकर काम करेंगे, शौक से काम करेंगे, तो आपकी टीम भी आनंदित होकर चलेगी और आप भी, आपका ज़िंदगी आनंदमय रहेगा। जब आपके इरादे मजबूत होते हैं तो ईश्वर और मदद करने वाले के लोग मिल जाते हैं। इरादे जब आपके कमज़ोर है, पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं करूंगा, और कई तो बोलते हैं मेरे से तो होगा ही नहीं, तो उनको ऊपर वाला क्या करेगा, ईश्वर क्या करेगा।
और अपलाइन क्या करेंगे, कौन मदद करेगा। अगर आपने बोला कि भाई मैंने तो कुछ भी हो, मैं कर सकता हूँ, करके दिखाऊंगा, ये भावना आपके अंदर आएगी, तो आपका ईश्वर भी आपके साथ होगा, आपके अपलाइन भी आपके साथ होंगे, और ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम आपके तरफ अच्छे अच्छे लोगों की एक कारवां जोड़ता जाएगा, और जिससे आप सफल होंगे। इस व्यवसाय में सफल होने का मुख्य कारण, असफल होने का मुख्य कारण है सपने ना देखना। ड्रीम्स नहीं है, सपने नहीं है। लोग सपने नहीं देखते। अगर उनको बताया जाए सपने बनाओ तो बोले भाई सपने नहीं देखने चाहिए, बड़े बड़े ख्वाब नहीं होने चाहिए। अरे मेरे भाई, जब तक आपके ख्वाब नहीं है, जो सपने नहीं है, तो कैसे आप सफल होंगे। आपको घर बनाना है तो आपका ढांचा तैयार होना चाहिए, आपका नक्शा बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितने बेडरूम का होना चाहिए, कहाँ किचन होने चाहिए, कहाँ बाथरूम होने चाहिए, किधर से गेट होने चाहिए, कहाँ पंखे लगने चाहिए, कहाँ टीवी लगनी चाहिए। ये सारी चीज़ पहले से पता होती है। शादी करनी है, किसी के घर में फंक्शन है तो कितने लोग आने चाहिए, क्या क्या बनने चाहिए, कहाँ पंडाल लगेगा, कहाँ कैसे करेगा, सब सपने होने चाहिए। तो जब ये सारे चीज़ होंगे तब जाके आप सफल हो सकते हैं। लोग अक्सर जो नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होते हैं क्योंकि वो सपने देखते नहीं हैं और वो लिखते नहीं हैं, बताते नहीं। तो दोस्तों, ये थे सफलता के 51 स्वर्णिम नियम, जो दुनिया के सफल नेटवर्करों ने, लगभग 1940 से नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, जब उन लोगों के सफलता के रेशो से निकाले हुए 51 स्वर्णिम नियम है। इसको अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। इबाट्रम दिल से करिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि बिजनेस में धैर्य जरूरी है। शॉर्टकट नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। गरम खाओगे तो मुंह जलेगा। और नेवर गिव अप, छोड़ के नहीं बैठना है, हार नहीं माननी, लगातार प्रयास करने हैं। अगर हरिवंश राय बच्चन जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नीत चैन का त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान न छोड़ो भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोई कमी रह गई है, अगर आपने प्रयास किया नहीं हुआ तो उसमें क्या कमी रहेगी, उसको चेक करके आप सीख के आगे बढ़ेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और ई-बायोट्रियम रॉकिंग टीम चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, जिससे आने वाले समय पे ई-बायोट्रियम से रिलेटेड टेस्टिमोनियल और प्लान, कोई न्यू अपडेट या इस तरह की कोई मोटिवेशनल स्टोरी मैं लेके आने वाला हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और जिससे आप सफलता के शिखर तक जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।